बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TSS में खुशामदीद। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और आज का लेक्चर नंबर 2 है। बेटे, आज के इस लेक्चर में हमने ये समझना है अल्केन्स या फिर अल्कीन्स को कॉमन नेम किस तरह से दिए जाते हैं। इसके बाद मैं आपको अल्काइल ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी। Common names are given on the basis of its history, its method of preparation, name of person working on it। बेटे याद रखिएगा, कोई कंपाउंड है, कोई मालिक्यूल है, उसकी हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए भी कॉमन नेम दिया जा सकता है। कोई कंपाउंड हमने प्रिपेयर किया है तो किस मेथड से प्रिपेयर किया है उस मेथड को भी मद्देनजर रखते हुए कंपाउंड या फिर मालिक्यूल को नाम दिया जा सकता है। बेटे, अगर कोई पर्सन कंपाउंड डिस्कवर करता है तो वो पर्सन क्या करेगा कि अपनी मर्जी से उस कंपाउंड को नाम दे देगा। हो सकता है कि वो अपने नाम से ही कंपाउंड का नाम रख दे। तो उस पर्सन ने, जिसने कंपाउंड डिस्कवर किया है, उसने जो नाम उस कंपाउंड का रख देना है, फिर उसी नाम को सबने जहन में रखना होता है। तो याद रखिएगा बेटे, कॉमन नेम्स जब रखे जाते हैं तो किसी किस्म के रूल को फॉलो नहीं किया जाता। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एसिड है बार्बिटेरिक एसिड। इस एसिड को डिस्कवर किया था बारबरा ने और इस साइंसदान ने अपने नाम से ही इस एसिड का नाम रख दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, एक कंपाउंड है हमारे पास मार्श गैस। मार्श गैस कहते हैं CH4, यानी ये मीथेन गैस है। माय डियर स्टूडेंट्स, मार्श गैस मोस्टली फाउंड इन मार्शी प्लेसेस से एक गैस डिस्कवर हुई। उस गैस का नाम है मार्श गैस। अब इस गैस का नाम उस जगह के हिसाब से रखा गया जिस जगह से ये गैस निकली थी, या हम कह सकते हैं जिस जगह पे ये गैस पाई जाती है। तो बेटा, मार्शी प्लेसेस ये गंदी जगहों को कहते हैं। बेटा याद रखिएगा, एस्टिक एसिड को एस्टम वर्ड से डिराइव किया गया है और एस्टम का मतलब है विनीगर। एक MCQ अक्सर पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ मार्श गैस। इसमें एक ऑप्शन दी जाती है CH4, एक ऑप्शन दी जाती है C2H2, एक ऑप्शन दी जाती है C2H8, एक ऑप्शन दी जाती है C8H18। तो बेटे इसमें से जो आंसर है वो है CH4। मार्श गैस को मीथेन गैस कहते हैं। बेटे, नोमेनक्लेचर के हम कॉमन सिस्टम की बात करने लगे हैं। तो जो अल्केन फैमिली के पहले 4 मेंबर्स हैं, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, बेटे इन चारों को हम स्पेशल नेम दे सकते हैं। स्पेशल नेम हम दे सकते हैं इनकी हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अल्केन्स विद 5 और मोर कार्बन एटम्स, वो अल्केन्स जिनमें 5 या 5 से ज्यादा कार्बन एटम्स मौजूद हों, बेटा इस तरह के अल्केन्स को आप स्पेशल नेम नहीं दे सकते, बल्कि इसमें आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनने हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारे कंपाउंड में 5 कार्बन एटम्स होंगे तो हम लिखेंगे पेंट। कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लिखेंगे पेंटेन, यानी एंडिंग पे हम एन यूज कर रहे हैं, इसमें सफिक्स यूज करेंगे एन। बट फर्स्ट 4 अल्केन में आता है CH4 के अलावा आप लिख सकते हैं C2H6, C3H8, C4H10। बेटे ये पहले 4 अल्केन्स हैं, इनको आप स्पेशल नेम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हो गए हैं या 6 हो गए हैं या 7 हो गए हैं या इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो बेटे फिर आपका जो अल्केन होगा उसे आप स्पेशल नेम नहीं दे सकते। आप अल्केन मॉलिक्यूल का जिक्र कर रहे हैं तो जब 5 कार्बन हो तो हाइड्रोजन होते हैं 12, 6 कार्बन हो तो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होंगे 14। डियर स्टूडेंट्स, अगर मॉलिक्यूल में 7 कार्बन है और ये अल्केन है तो फिर हाइड्रोजन एटम्स होंगे 16। फिफ्थ अल्केन से ऑनवर्ड जितने भी अल्केन्स होंगे आप उनको स्पेशल नेम नहीं दे सकते, बल्कि आपने उनको प्रॉपर नेम देना है। जैसे बेटे ये मॉलिक्यूल है, इसमें 5 कार्बन है तो इसका नाम है पेंट और सफिक्स हमने यूज करना है एन। बेटे अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेक्स, सफिक्स हमने यूज करना है एन। इस कंपाउंड की बात करें तो हम यूज करेंगे हेप्ट और सफिक्स हमने क्या यूज करना है इधर भी एन, हेप्टेन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं प्रीफिक्सेस की। आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसके 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। बेटे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखने लगी हूँ, जरा इस पे तवज्जो करिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड,
CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा ये 5 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया। एक और ड्रॉ करती हूँ, CH3 CH, इधर ब्रांच लगा देते हैं, CH3 CH2 CH3। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और मॉलिक्यूल मैं ड्रॉ करने लगी हूँ जिसमें कार्बन एटम्स 5 हैं। इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। बेटे आप देख सकते हैं कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स में 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इन तीनों मॉलिक्यूल्स का सेम है। माय डियर स्टूडेंट्स, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इट मींस कि ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये स्ट्रेट चेन में है, लिहाजा हम लिखेंगे N पेंटेन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, इसमें आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ ये ग्रुप अटैच है, यानी इसमें सेकंड कार्बन के साथ एक ब्रांच अटैच है। बेटे ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। कार्बन 2 के साथ एक ब्रांच अटैच है जो कि CH3 है। तो बेटे जब सेकंड कार्बन के साथ एक ब्रांच अटैच होती है तो हमारा जो आइसोमर है वो होगा आइसो। बेटे इस पूरे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हैं, तो हम लिखेंगे आइसो पेंटेन। और बेटे अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात कर लें तो बेटे इसमें अगर देखा जाए तो ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है। कार्बन 2 के साथ 2 ग्रुप्स अटैच हैं, 2 ब्रांचेस हैं जिनमें कार्बन एटम मौजूद है। तो बेटे इस तरह का मॉलिक्यूल नियो से स्टार्ट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के मॉलिक्यूल का जो प्रीफिक्स यूज होना है वो है नियो। नियो, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हैं तो हम लिखेंगे नियो पेंटेन। द प्रीफिक्सेस टू डिफरेंशिएट आइसोमर्स, प्रीफिक्सेस जो हैं एन, आइसो और नियो, बेटे ये तीनों प्रीफिक्सेस हैं और ये तीनों प्रीफिक्सेस आइसोमर्स में डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द प्रीफिक्सेस टू डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एन पेंटेन जो मैंने लिखा है ये हमें समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रेट चेन है। एन जो है वो हम मोस्टली यूज करते हैं नॉर्मल के लिए, तो बेटे स्ट्रेट चेन नॉर्मल चेन ही होती है। ये 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं, इन्हें याद रखिएगा बेटे। द ब्रांच्ड चेन एल्केन्स कंटेनिंग ए टर्शियरी कार्बन एटम आर टर्म्ड एज आइसो। आइसोपेंटेन एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने लगी हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन 2 के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो कार्बन 2 फिर अल्फा कार्बन हुई। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होती है वो बीटा कार्बन होती है, तो ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है और ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है। तो बेटे अल्फा कार्बन के साथ जब 3 बीटा कार्बन्स अटैच हों तो हम इस अल्फा कार्बन को टर्शियरी कार्बन कहते हैं। ऐसी सूरत में जो हमारा मॉलिक्यूल है वो आइसो कहलाता है। कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक्ड टू अदर 3 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन एटम। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है जो फर्दर 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, इस अल्फा कार्बन को हम टर्शियरी कार्बन एटम भी कहते हैं। और बेटे ये एग्जांपल है यहाँ पे। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो करिएगा। द ब्रांच्ड चेन एल्केन्स, ये ब्रांच चेन एल्केन है जिसमें ये जो कार्बन नंबर 2 है ये फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। देखिएगा जरा, ये अल्फा कार्बन, एक ये बीटा कार्बन, एक ये बीटा कार्बन, एक ये बीटा कार्बन और एक ये बीटा कार्बन। तो हम कह सकते हैं कि वो कार्बन एटम जिसके साथ फर्दर 4 कार्बन एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड हों, ऐसी कार्बन क्वाटरनरी कार्बन कहलाती है। तो बेटे ऐसे मॉलिक्यूल को हम नियो का नाम देते हैं। कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक टू 4 अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो बेटे यहाँ पे जिस कार्बन को मैंने अल्फा का नाम दिया है वो कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। यहाँ जो अल्फा कार्बन है यही 4 और कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो कार्बन को हम कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन एटम।
बेटे अब हम बात कर लेते हैं अल्कीन्स के कॉमन नेम्स की। तो बेटे जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटे इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है और इसमें कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे? इथ। और आपको पता है कि जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड था तो हमने एन लगाया था। क्या लगाया था? एन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अल्कीन की। तो अब हमने इस एन को रिप्लेस कर देना है। एन को रिप्लेस करना है YLENE। तो अब ये नाम बन गया इथाइलीन। जैसे एक और कंपाउंड में लिखती हूँ CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 कार्बन है तो हम लिखेंगे प्रोप। डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे YLENE। तो ये बन गया प्रोपाइलीन। याद रखिएगा कि हमने ANE को रिप्लेस कर दिया YLENE से। बेटे अब हम लिमिटेशंस देख लेते हैं कॉमन नेम्स की। अब बेटे कंपाउंड्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को कॉमन नेम देने वाला जो सिस्टम था, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। बेटे ये जो सिस्टम है ये चार्म तो देता है, इससे मज़ा तो आता है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स मैनेजेबल नहीं हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई ही नहीं होता। जैसे अल्केन के पहले 4 मेंबर्स को हम स्पेशल नेम दे सकते हैं, बाकियों को हम स्पेशल नेम नहीं दे सकते। यानी हमारे पास लाखों में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं तो हम सबको कॉमन नेम नहीं दे सकते। और जो हमने प्रीफिक्सेस की बात की थी, एन, आइसो और नियो, बेटे इनका इस्तेमाल भी लिमिटेड है। ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के साथ वर्केबल नहीं है। यानी नियो, आइसो और एन, जब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपके सामने आएगा तो आप उनके साथ एन, आइसो, नियो यूज नहीं कर सकते। और याद रखिएगा जो कॉमन नेम्स है ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, मिनिमम इंफॉर्मेशन देते हैं। कॉमन नेम्स गिव ओनली मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। जो कॉमन नेम है ये कंपाउंड के स्ट्रक्चर की मिनिमम इंफॉर्मेशन देते हैं। बेटे ये 3 लिमिटेशंस हैं कॉमन नेम सिस्टम की। बेटे कॉमन सिस्टम को या कॉमन नेम सिस्टम को आप ट्राइवियल सिस्टम भी कह सकते हैं। जब हम एल्काइल ग्रुप्स का जो नोमेनक्लेचर है वो देखने लगे हैं, बेटे आपके पास अल्केन मौजूद है। आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद जो अल्केन है वो अल्काइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अल्केन है मीथेन। डियर स्टूडेंट्स, कुछ अल्केन्स हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये 4 मैंने अल्केन्स लिए हैं। ये इनका फार्मूला लिख दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मीथेन का फार्मूला है, ये इथेन का फार्मूला है, ये प्रोपेन का फार्मूला है और ये ब्यूटेन का फार्मूला है। बेटे अगर मीथेन का ये हाइड्रोजन उतार दिया जाए तो अब बचेगा H3C, ये अल्काइल ग्रुप है। इथेन का ये हाइड्रोजन उतार दिया जाए तो ये अल्काइल ग्रुप आएगा। प्रोपेन का ये हाइड्रोजन उतार दिया जाए तो ये अल्काइल ग्रुप आएगा। ब्यूटेन का ये हाइड्रोजन उतार दिया जाए तो ये अल्काइल ग्रुप आएगा। चूंकि अब अल्काइल ग्रुप आ गया है, मीथेन से जो अल्काइल ग्रुप आया है उसे मिथाइल ग्रुप कहेंगे। इथेन से जो अल्काइल ग्रुप आया है उसे इथाइल ग्रुप कहेंगे। प्रोपेन से जो अल्काइल ग्रुप आया है उसे प्रोपाइल ग्रुप कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ब्यूटेन से अल्काइल ग्रुप आया है वो ब्यूटाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबके लास्ट पे YL 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 है। जब ये अल्केन थे तो इन सबके लास्ट पे ANE था। बेटे जैसे ही अल्केन ने अपना एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो इनका ANE किस में चेंज हो गया? YL में चेंज हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको अल्केन, अल्कीन, इनके कॉमन नेम्स सिखाए हैं। किन अल्केन्स के कॉमन नेम होते हैं, किन कंपाउंड्स के स्पेशल नेम होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, किन अल्केन्स के स्पेशल नेम नहीं हो सकते वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बेटे आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स भी करवाया है। तो बेटे लेक्चर को नोट किया करें, समझने की कोशिश करें। अगर आप चैप्टर 8 को अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना तो बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अल्लाह हाफिज।